नमस्कार मित्रों। मैं नमिता सुमति अय्यर के कलम से चैनल के समस्त श्रोताओं को मेरा स्नेहिल अभिवादन। आज लेकर आए हैं सुमति जी की कहानी पितृ ऋण। पितृ ऋण थोड़ी लंबी कहानी है, भागों में पढ़ना पड़ेगा, किंतु मेरा विश्वास है जब आप एक भाग सुनेंगे तो आगे भी सुनना चाहेंगे। तो चलिए सीधे जुड़ते हैं पितृ ऋण। चारों ओर घिराया सन्नाटा और पांव के नीचे बहता शांत गंगा का जल प्रवाह। उसकी छोटी छोटी लहरों में हिचकोले खाते आगे बढ़ते नन्हे दिए। रात सचमुच उतर आई है, उसने पहली बार महसूस किया। आज सुबह के वक्त यहां आया था तो इन घाटों में जो रौनक देखी थी, रात घिरते घिरते मातमी सन्नाटे में तब्दील हो गई है। सुबह की रौनक का कोई भी अवशेष शेष नहीं है। सुबह के धुले उजास में नहाते, बदन सुखाते, बुदबुदाते, हाथ जोड़ते, अर्चना वंदन, मंत्रोच्चारण, तर्पण करते, माला जपते श्रद्धालुओं की भीड़ में वो सचमुच घबरा गया था। घंटियों, आरतियों, पंडों की हाँक का मिला जुला शोर, हवा में घुलते तैरते कितनी ही भाषाओं के शब्द। उसे आश्चर्य हुआ, किस शांति की खोज में आए हैं लोग यहाँ? जो आते हैं वे कौन हैं? किस वर्ग के हैं? क्या सचमुच उन्हें शांति की खोज रहती है, या फिर अपनी दुनिया में अशांति फैलाकर यहाँ पनाह लेने चले आते हैं? यहाँ गंगा मैया की शरण में उदार वत्सला जो है, ये पुण्य सलीला। वो 2 सीढ़ी ऊपर चढ़कर बैठ गया। सन्नाटे को बीच बीच में चीरती, झिझोड़ती, हवा में तैरती हुई उस तक पहुंचती घंटियों की आवाजें। गंगा का घाट देखते हुए जैसे दबी बिसरी स्मृतियां तरंगों की शक्ल में सतह पर उभरने लगी। दृश्य जैसे रील की तरह घूमने लगे हैं। पिछले सप्ताह की ही तो बात है। वाराणसी से शास्त्री जी का पत्र उसे मिला था। माँ जैसे घोंघे से बाहर निकल आई थी। तुम चले जाना वाराणसी, पत्र उसे थमाते हुए माँ ने ठंडे सुर में कहा था। उसने प्रतिवाद किया था, पर माँ, क्या सचमुच अब भी इस रिश्ते में कुछ शेष रह गया है जिसके लिए तर्पण किया जाए? माँ क्षणांश के लिए तो चुप रही थी, फिर बोली, संबंध अनुपस्थित भर से टूट जाते हैं क्या? ये स्वेच्छा से जोड़े या तोड़े नहीं जा सकते। वे तो बस निभाए जाते हैं, जन्म से निर्धारित होते हैं। ऐसा नहीं होता तो तुम तक खबर भी नहीं पहुंची होती, ना ही किसी के माध्यम से उनकी अंतिम इच्छा तुम तक पहुंचती। वो कुछ और बोलता, इसके पहले ही माँ ने टोक कर विराम दे दिया था। चले जाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और उसने हथियार डाल दिए थे। जिस अतीत को वो मुर्दा मान चुका था, वही जिंदा होकर फिर उसके सामने खड़ा हो गया था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि माँ की शांत आंखों के पीछे सचमुच कोई प्रतीक्षा थी। पर माँ पिता की अंतिम इच्छा की बात सुनकर इतनी अशांत हो सकती हैं, यह उसकी सोच के परे था। 12 वर्ष पूर्व जब पिता अचानक घर छोड़कर चले गए थे, तब माँ की आंखों में कोई तकलीफ नहीं थी।
एक दृढ़ता थी, तटस्थ दृढ़ता। दृढ़ता के पीछे प्रतीक्षा नहीं रही होगी, ऐसा उसने जाने क्यों सोच लिया था। सच है, पिता लौट कर नहीं आए, पर हां, फटे पोस्टकार्ड की खबर बनकर आए थे, तो मां की शांत आंखों में नमी उतर आई थी। हालांकि वो उसे भी स्वीकार नहीं कर पाया। वो शुरू से ही मानता चला आ रहा था कि जो शख्स संबंधों को एक झटके से छोड़कर चला गया, उसके प्रति लगाव की कोई ठोस वजह हो ही नहीं सकती। हालांकि ये बात अलग है कि इस संबंध को जीते हुए भी उन्होंने जैसे कभी इन्हें जिया ही नहीं। इस पलायन के बाद वो सिद्धार्थ से बुद्ध बने या नहीं, इसमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं। उसे आश्चर्य हुआ था कि इतनी निर्ममता के साथ पत्नी पर लांछन लगाकर सब कुछ झटके से छोड़कर चले जाने के बाद वे अपेक्षा ही कैसे रख सकते थे कि उनका वर्षों पहले छूटा बेटा, जिसे उन्होंने सिवाय डांट, फटकार, धुतकार के कुछ नहीं दिया, उनका अंतिम संस्कार न सही, श्राद्ध अनुष्ठान अवश्य करेगा। पर पिता ने सोचा ही नहीं, अपेक्षा भी की थी, वो भी उसी औरत से जिसके पत्नीत्व पर लांछन लगाते हुए उनकी जिह्वा क्षणांश के लिए भी नहीं हिचकी थी। वो तो साफ नकार जाता, पर मां का आग्रह। और फिर यहां आने के बाद शास्त्री जी से जिस पिता के बारे में सुना था, वो उस पिता से तो कतई मेल नहीं खाता जिसकी कड़वी यादें उसके जेहन में शेष हैं। तो क्या सचमुच पिता बदलने लगे थे? और फिर उसी बदलाव का एहसास अनजाने में मां को भी रहा होगा। तुलसी के चौरे पर रोज माथा टेक कर संझावाती करने वाली मां के संस्कार में क्या इतनी शक्ति थी कि व्यक्ति की बदलती हुई मानसिकता की टो उनकी अंतश्चेतना ने ले ली थी। और यही वजह थी कि उन्होंने शास्त्री जी के पत्र को केवल पत्र न मानकर उससे वाराणसी जाने का आग्रह किया था। वो सचमुच समझ नहीं पा रहा था। तुम्हारे पिता अंतिम दिनों में भी तीनों बेला संध्या करते थे। शेष समय में गीता उपनिषद का पाठ किया करते थे। न किसी से अनावश्यक बातचीत, न कुछ। पिता का निजी सामान उसे सौंपते हुए शास्त्री जी बोले थे, सामान भी क्या, कुछ पुस्तकें, रामनामी, 2 जोड़ी गेरुए कपड़े, कुशासन। शाम यहीं इसी हनुमान घाट पर प्रवचन करते तो सीढ़ियां भर जाती। भज गोविंद की इतनी सुंदर व्याख्या तो कोई उनसे सुने। उनकी पत्नी आंचल के छोर से आंखें पोंछती बोली थी, कितने उदार, कितने ओजस्वी और कितने शांत, तपस्वी की तरह रहते थे। एक वक्त का सादा भोजन बस। सप्ताह में 3 दिन तो उपवास में ही निकल जाते। द्वेष, लोभ, मोह से परे जीव थे वे बेटा, सचमुच। शास्त्री जी के चेहरे पर विभोर हो जाने का स्वभाव था। बात उसके विश्वास के परे थी। पिता भी क्या द्वेष और संसारी ईर्ष्या से परे हो सकते थे? पत्नी और बच्चे के प्रति उनके भीतर निरंतर सुलगने वाली वो ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, क्या सब कुछ शेष हो गया था? 12 वर्षों में इतनी तब्दीली। फिर वो कौन सा अवरोध था कि घर आना उन्होंने नहीं स्वीकारा? कभी कभी उसे लगता है कि पिता का क्षोभ उसके सामने क्षुद्र बन जाने का तो नहीं था। मां का वो पहला विद्रोही संवाद और उसका साक्षी वो, उनका जड़ भरत बेटा।
उनके दर्प, उनके अहंकार को इससे बड़ी चोट क्या हो सकती थी? दो ही स्थितियां हो सकती थी। यहां रहकर वे और निर्मम बनते, या फिर इस तरह पलायन कर सबको संशय के अनाम घेरे में लटका जाते। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना था। स्मृतियों की एक ऊंची लहर उसे पूरी तरह भिगो गई। वो सिहर उठा। पिता की गुरु गंभीर वाणी कानों में अब भी गूंज रही है। स्मृति पटल में अब भी अंकित तंजौर के छोटे से गांव का वो खपरेल वाला घर। 10-11 वर्ष का बालक था वो। न क्रोधो न च मात्स्यम, न लोभो न शुभमिति, भवन्ति कृत पुण्यानाम भक्तानाम पुरुषोत्तम। वो स्कूल से सीधे घर की ओर भागता, हाँफता हुआ लौटता तो उसारे पर बैठे पिता कुछ जिज्ञासुओं से घिरे विष्णु सहस्त्र नाम की फलश्रुति का पाठ करते मिलते। वासुदेव के प्रति अनन्य भक्ति रखने वाला क्रोध, द्वेष, लोभ का शिकार नहीं होता, पिता शांत और ओजस्वी वाणी में व्याख्या करते। वो उनकी आंख बचाता हुआ हड़बड़ी में देहरी लांग कर भीतर आता, बस्ता पटकता और पिछवाड़े के कुएं के पास जा पहुंचता। हाथ मुंह धोकर संध्या करने बैठ जाता। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। वो आंखें बंद कर सांस खींचकर प्राणायाम करता। गायत्री उसकी नसों में बहने लगती। उसारे पर पिता की गंभीर वाणी सुनाई देती। मंत्रों का अर्थ ग्रहण किए बिना उनका उच्चारण व्यर्थ है। उसका गायत्री जाप रुक जाता। सचमुच वो सारा ध्यान फिर मंत्र में लगाता। ओम, बुद्धि शक्ति को जागृत रखने वाले ओंकार रूप परमात्मा के परम ज्योति रूप का ध्यान करता हूं। जाप खत्म होते ही मन फिर निकल भागता घेरे से। फिर क्यों आता था पिता को इतना क्रोध, इतना द्वेष, मोह? तो क्या अपनी व्याख्या का अर्थ खुद नहीं समझते थे? कई बार सोचता था ऐसा वो। शाम स्कूल से छूटते ही तीर की तरह घर की ओर भागता। जरा सी देर हुई नहीं कि पिता रौद्राकार मुद्रा में दरवाजे पर ही मिल जाते। साथ के लड़के गुल्ली डंडा खेलने, अमिया तोड़ने बाग की ओर निकल जाते, पर वो इधर उधर देखता तक नहीं। यार, किसी दिन भरत सोकर उठेगा तो चटाई पर उसकी जगह कोई कीड़ा रेंग रहा होगा। जानते हो उस कीड़े का क्या नाम होगा? किताबी कीड़ा। फिर तो वही रेंग कर स्कूल आया करेगा। सहपाठियों में से कोई फिकरा कस देता। नहीं रे, वो हकलाता हुआ उन्हें समझाने की कोशिश में रुकता। गुल्ली डंडे को देखकर खेलने के लिए हाथ सुरसुराते, पर पिता की बेंतों और जलती आंख की याद आते ही पांव खुद ब खुद घर की ओर बढ़ जाते। पीछे लगते कह कहे बेअसर हो जाते। आंखों में नमी आती भी तो पिता की स्मृति मात्र में ही सूख जाती। पिता के गुस्से को वो कभी समझ नहीं पाया। ताई जी जब भी आती तो उसकी चोट के निशानों को सहलाती, माँ से कहती, राम राम, कैसा गुस्सा है इस हरिहर का। भला कोई यूं कसाईयों की तरह मारता है अपनी औलाद को? पर तू कैसे चुप रह जाती है कल्याणी? पर माँ सचमुच चुप रह जाती थी। उनकी दिनचर्या में तो जैसे शामिल हो गया था सब कुछ। खुद उसकी सुबह की शुरुआत उनकी हुंकार से होती। 4 बजे के ब्राह्म मुहूर्त में उठते, पिछवाड़े की ओर जाते हुए पैर की ठोकर से उसे कोंच कर निकल जाते। उनके
स्नान आदि से निवृत्त होकर लौटने से पहले उसे मुंह हाथ धोकर उनके रटाए श्लोक कंठस्थ करने बैठ जाना होता था। संध्या अलग से। 7 वर्ष की उम्र में ही यज्ञोपवीत करवा दिया था। उस उम्र में भवती भिक्षाम देहि कहते हुए उत्तरीय का छोर फैलाकर उपस्थित भीड़ में चावल दाल की भिक्षा लेते हुए सब कुछ खेल की तरह ही लगा था। पर अगले दिन सुबह से जब संध्या और फिर पुरुष सूक्त, रुद्र, चमक के मंत्रों को कंठस्थ करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, सारा उत्साह मर गया था। उच्चारण गलत होता तो जांघों में चिकोटी काट लेते। क्यों रे, कहाँ है ध्यान तुम्हारा? आंखें भर आती तो घुड़कते। टेसुए बहाना सीख गया है छोरियों की तरह। अभी खाने को कहूं तो चौके में घंटों तक भकोसता रहेगा मलेच्छों की तरह। दूरवा भस्म भी चटा दूं तब भी तेरा उच्चारण शुद्ध होने से रहा। मन मरे तब ना, भड़वागिरी करेगा भड़वागिरी। इस शब्द को दोहराते हुए वे चौके से सटे आंगन की ओर देख लेते। वो भी उनकी आंखों का पीछा करता। माँ इस पूरे प्रकरण से निर्लिप्त गीले कपड़ों में कलश का जल आंगन की तुलसी में चढ़ाकर गुनगुना रही होती। यन मूले सर्वत्र ध्यान, यन मध्य सर्वदेवता। वो माँ को अपलक देखता। सौंदर्य लहरी का पाठ उसी श्लोक पर अटक जाता। त्वदीयम सौंदर्यम तुहिन गिरी कन्ये तुल इतम। माँ का शांत, सौम्य और सुंदर चेहरा, उनका भीगा शरीर, घुटनों के नीचे फिसलते काले घने बाल। कहाँ है ध्यान तेरा? सिर पर एक झापड़ पड़ता और वो अगले श्लोक पर रपट कर गिरता। कविंद्रा कल्पयन्ते, आगे के वाक्य रुलाई में फूटते। माँ, ये भड़वागिरी क्या होती है? रात चौके में माँ के गोरे गदराए हाथों की चूड़ियों से खेलते हुए पूछ लिया था। माँ हंसी थी। गालों में खूबसूरत गड्ढे पड़े थे। पिताजी की बातों का भला कोई अर्थ होता है कभी? वो यूं ही कह जाते हैं। फिर तू उच्चारण की गलती करता ही क्यों है? मगर देख, अब से ध्यान लगाकर पढ़ना, समझे? फिर उसे क्षणांश के लिए देखकर धीमे से कहती, तू तो अफसर बनेगा, बहुत बड़ा अफसर। हाँ, सच्ची तो कहती थी वे। पिता के मुख से मंत्र की तरह गालियां भी धारा प्रवाह निकलती थी। वे तो जैसे पेड़ हो गए थे। हिला भर दो, कभी गालियां झरने लगती, कभी मंत्र। ऐसे में उनकी अर्थ ग्रहण करने वाली चेतना को जाने क्यों लकवा मार जाता था। यूं भी उनका मन तो उस अंधी गली की तरह हो गया था जहां पत्नी और बच्चों के लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। वो अक्सर सोचा करता है कि वो कौन सा बिंदु था जहां पिता उन लोगों के लिए और वे पिता के लिए अजनबी हो जाया करते थे। पिता गांव भर के लिए सम्मानीय और पूज्य रहे, पर घर के लिए दहशत। खुद वो गांव भर में सबसे मेधावी छात्र माना जाता था, कक्षा में अव्वल, पर पिता के लिए वो निखट्टू था, पूरा जड़ भरत। मेरी प्रतिभा का अर्धांश भी तो नहीं है, जाने क्या करेगा। मुझे तो इसी जड़ भरत की चिंता है। ऐसी कुलबोरनी औलाद जन्मी है कि पिता लोगों से कहते तो उसकी आंखें नम हो जाती। पिता के इसी अहंकार ने शायद पत्नी और बेटे से उन्हें हमेशा दूर रखा।
पिता के व्यक्तित्व में आकर्षण जैसा कुछ भी नहीं था। मंझोला कद, सांवला रंग, सीधी सी काठी, माथे पर टीका और गले में रुद्राक्ष, कमर पर धोती। कंधों पर बनारसी दुशाला ओढ़ लेते तो व्यक्तित्व में गंभीरता आ जाती। संस्कृत के विद्वान थे। विधिवत स्कूली शिक्षा तो बहुत नहीं थी, पर संस्कृत पर उनका अपार पांडित्य था। वेद, पुराण, ब्राह्मण से लेकर उपनिषद तक उन्हें कंठस्थ थे। आसपास के गांव में गीता, भज गोविंद, विष्णु सहस्त्र नाम व्याख्यान करते थे। पुरखों की थोड़ी सी जमीन और पुश्तैनी मकान में उन्हें पूरा संतोष था। उनकी दृष्टि में जो कुछ पर्याप्त था, मां के लिए भी वो स्वीकार्य रहा। अक्सर शहर के कुछ शोधकर्मी भी उनके पास समाधान के लिए आते। पिता पक्के कर्मकांडी और नियम अनुष्ठानों का सख्ती से पालन भी करते। मां उनके ठीक विपरीत थी। खिलता हुआ चंपई रंग, गदराया सानुपातिक शरीर, बड़ी बड़ी संवेदनशील आंखें, जांघों के नीचे तक फैले काले घने बाल, आत्मविश्वास भरा पर शांत सौम्य चेहरा। मां सचमुच सुंदरी थी। पिता के ज्ञान की तरह गांव में मां के रूप और गले के माधुर्य की चर्चा थी। संगीत मां ने विरासत में पाया था। मां ने ही बताया था कि नाना का एक छौना सा सपना था कि मां संगीत के क्षेत्र में कुछ कर गुजरे, पर घर की तंगहाली ने उन सपनों को भरपूर तोड़ा था। पिता को वर के रूप में चुनते हुए नाना के मन में एक आश्वस्ति थी कि पुरातन ग्रंथों का अध्येता, संस्कृत का प्रकांड विद्वान, परम ज्ञानी संगीत के प्रति भी मोह रखता ही होगा। पिता को पुरातन से मोह था, संगीत से भी कोई दुश्मनी नहीं थी, पर दोस्ती, दुश्मनी, रुचि और अरुचि के प्रतिमान अपने गढ़े हुए थे, और वे प्रतिमान खास तौर पर मां के लिए गढ़े गए थे। लिहाजा मां को उनमें फिट होने के लिए काफी काट छांट सहनी पड़ी। आमतौर पर ऐसा परिवार किसी के लिए भी ईर्ष्या का विषय हो सकता था, पर स्वयं पिता की ईर्ष्या इस घर की खुशी को लीलने लगी थी। जब से यादों के पांव पीछे लौटते हैं, लोगों के मुंह से मां की तारीफ ही सुनी है। पिता से जितना ही भय खाकर कटता रहा, मां की तारीफ ने उसे मां से उतना ही जोड़ दिया। मां ने बताया था कि उसके बाद 2 बच्चे और हुए थे, पर नहीं रहे। जब अनु हुई थी तब वो 12 वर्ष का था, इसलिए मां का सारा दुलार उस पर केंद्रित था। फिर मां के लिए संवाद का सेतु एक वही तो था। रात मां उसे चौके में ही बिठाकर गरम गरम खाना परोसती तो वो लाड़ भरे जिद में आ जाता, मां तुम गाओ तभी मैं खाऊंगा। मां उसकी जिद पर हंसती तो गालों के गड्ढे और भी गहरे हो जाते। जिद्दी है तू, भला ये भी कोई वक्त हुआ गाने का। अगला कौर वो लेता तो मां अटाना राग में आलाप लेती। मां की माधुर्य भरी लोचदार खनखनाती आवाज लहराने लगती। लगता आकाश से कोई किन्नरी उतरकर मोरपंखी हाथों से उसे थपकियां देने लगी है। मंत्रमुग्ध सा वो उन्हें देखने लगता। अटाना उनके सुंदर गले में इछलाता, उछलता, छलछला कर बह निकलता। शुद्ध निर्मल जल की तरह सुघड़ गायकी थी उनकी।
पल्लवी के बाद धीरे धीरे अनुपल्लवी की ओर बढ़ते हुए षड्ज पर पहुंचने की वो सादगी भी गजब की होती। गमक की तानों में पूरी सफाई होती। मां का उच्चारण भी स्पष्ट और मोहक होता। उसने कई बार मां की ही नकल में बाबा के हास सौंदर्य लहरी के रटाए श्लोकों को राग के साथ गाने की कोशिश की और उसे आश्चर्य हुआ कि पिता से जिस गलत उच्चारण के लिए वो मार खाता रहा, उसी श्लोक को कितने स्पष्ट उच्चारण के साथ वो राग में बांध कर गा सकता है। कहां चला जाता है तब वो गलत उच्चारण? वो समझ ही नहीं पाया कि पिता का रागों से क्यों द्वेष रहा। कौर गले में अटकने लगता। पर ये सारी संगीत महफिल सिर्फ तभी जमती जब वे दोनों माँ बेटे एकांत में होते। माँ से उसे कितनी ही बातों के अर्थ समझे थे। सांझ की संझावाती, रात का विहाग, टुनटुनाती गोधूली की घंटी, शुक्र तारा, ऊंचे पहाड़, आकाश, हिलोरें लेता सागर, जितनी बातें वे कहती थीं, सब कुछ जैसे अपने संगीत में उड़ेल देती। कभी छुटकी अनु को सुलाने के लिए मां नीलांबरी में लोरी गाती। ऐसे ही में एक बार दरवाजा खुला रह गया था और पिता चौके तक आ पहुंचे थे और गुर्रा कर बोले थे, छोरियों की तरह चौके में ही बना रहेगा क्या? पढ़ना नहीं है? और तुम, क्या यही वक्त रह गया है गाने बजाने को? ये घर है या कोठा? कल घुंघरू और ला देता हूं, नाचना। बेटा तबले में संगत बजा दिया करेगा। यही तो कसर रह गई है, उसे भी बिगाड़ कर रख दिया है। वो जल्दी जल्दी कौर निगलने लगा था। उसकी जिद की सजा मां को भुगतनी पड़े, ये उसके लिए तकलीफ दे था। यूं ही क्या कम बातें सुननी पड़ती थी उन्हें? पिता मां से बातें क्या करते, बस उन्हें हड़काया ही करते। याद है उसे, मां सुबह चूल्हा सुलगाने से पहले 2 मुट्ठी भर चावल निकालकर एक कलश में रख दिया करती। सप्ताह भर में कलश भर जाता तो कस्बे के शंकराचार्य मठ के अनाथालय में भिजवा दिया करती। पिता उनके इस धर्म सम्मत कार्य का प्रत्यक्ष विरोध नहीं कर सकते थे, क्योंकि स्वयं वे मठ के अनुयायियों में रहे। पर चूंकि यह शुभ काम मां कर रही थी, इसलिए एक बार सुनाकर बोले, और घर लुटवाओ, घर खाली हो जाए तो मां बेटा एक एक भिक्षा पात्र उठा लेना। विरासत में मिला हुनर किस काम आएगा? गाते जाना, भिक्षा पात्र भर जाएगा। जुबान थी कि कतरने की तरह चलती थी, सामने वाले की आहत संवेदनाओं से बेखबर। मां ने उस दिन से एक वक्त खाना बंद कर दिया था और बदस्तूर कलश भरती रही। पिता कुछ दिन बुदबुदाते रहे, फिर उन्हें कोचने का दूसरा बहाना तलाशने लगे। अपनी खिसियाहट में वे पूरे वैराग्य में डूबे। काते कांता कस्ते पुत्रा की व्याख्या कुछ विस्तार में करते। उनके अनुसार ये सांसारिक संबंध सिर्फ सहे जाते हैं, जिए नहीं जाते। पर आज वो सोचता है कि पिता कहां, मां सह रही थी संबंधों को ही क्यों, उनके द्वारा लगाए तमाम आरोपों को, फिर उनके चले जाने पर अभिशप्त जीवन को झेल रही थी, सह रही थी। आरोप लगाते वक्त कहां चला गया था पिता का वो काते कांता कस्ते पुत्र वाला वैराग्य? उसारे पर पिता की तीखी आंखों के सामने दोहराई जाती लहरी के उच्चारण में भले ही चूक जाए, पर मां के गले से बहती लहरी को पकड़ने में वही क्यों, सोमेश चाचा भी भूल नहीं करते थे। किस श्लोक को किस राग में सुनाया जाए, सोमेश चाचा बताते और मां धीमे से राग उठाती। गले रेखा तिस्रे,
किसी घोर यंत्रणा के बीच सहसा किसी सुखद स्मृति की तरह सोमेश चाचा का ख्याल आज भी आश्वस्त कर जाता है। क्षणांश के लिए जैसे रेशमी दुपट्टे का आंचल चेहरे को छू कर निकल गया हो। सोमेश चाचा के आते ही घर की दीवारें जैसे कुछ राहत की सांस लेती थी। घर भी क्या था, बड़ा सा आंगन, खपरेल की छत, तुलसी चौरा और आंगन के कोने में लगा हरहराता हर श्रृंगार। शरद के दिनों में अलस सुबह ओस में नहाए लाल डंठल और सफेद पंखुड़ियों वाले खूबसूरत फूलों से आंगन का कोना पट जाता। पर वो सब कुछ जो सुखद था, सुंदर था, पिता के स्वभाव के काले साये में जैसे श्रीहीन होता जाता था। पर पिता के एकदम विपरीत स्वभाव वाले चाचा जब आते, सब कुछ फिर से सुखद और सुंदर हो जाता। चाचा शहर में पढ़ रहे थे। संस्कृत का ज्ञान उन्हें भी पिता की तरह विरासत में मिला था। हालांकि पिता का पांडित्य उनमें नहीं भी रहा हो, पर अध्ययन का खास शौक था। उनका व्यक्तित्व विरोधाभासों का बना था। मार्क्स और माओ से लेकर त्यागराज और तानसेन तक में उनकी खास रुचि थी। वर्ग भेद, जाति भेद के एकदम विरोधी। गांव आते तो चमर टोली निकल जाते, उनके बीच उठते बैठते गाते, किसी न किसी बच्चे को गोद में उठाकर घूमते, अपनी नीम हकीमी भी बीमारों पर आजमाते, पास के कस्बे से किसी डॉक्टर को पकड़ लाते और कभी सरकारी अस्पताल के सुस्त कंपाउंडर को घसीट लाते और बच्चों को टीके लगवा देते। कभी खेतों के बीच निकल जाते, नहर के पास बैठकर कविताएं पढ़ते रहते। खाने और संगीत का भी जबरदस्त शौक था। अक्सर माँ से कहते, भाभी अगर तुम भी भैया की तरह कर्मकांडी रूढ़िवादी ब्राह्मणी होती तो फिर मैं इस घर गांव को तिलांजलि देकर शहर में ही बना रहता। तुम और तुम्हारा संगीत ना होता तो एकदम मिसफिट हो भाभी तुम इस घर में, मिसफिट। तभी ना मेरी भाभी हो, वरना पता नहीं कहां होती। शरारत से हंस देते, खाने की खूब फरमाइशें करते, माँ भी चाव से बनाती। पिता और चाचा में सिवाय औपचारिक बातों के कभी संवाद का सूत्र ही नहीं उठता। पर उसे आश्चर्य होता कि घोर रूढ़वादी पिता चमर टोली से लौटते सोमेश चाचा को प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ नहीं कहते, पर पीछे बड़बड़ाते फिरते। नास्तिक हो गया है पूरा, न जाने कहां से पैदा हो गया इस अग्निहोत्री कर्मकांडी वंश में, न नियम न अनुष्ठान। चाचा के सामने कुछ नहीं कहते, पर चेहरे की रेखाएं तो बोलती थी ना। माँ ने एक बार कह दिया, तब से सोमेश चाचा हाथ पैर धोकर ही भीतर आते। पर यह भी हाइजेनिक पॉइंट समझकर कर रहा हूं भाभी, वरना ये बातें, वे झल्लाए स्वर में कहते। माँ मुंह पर उंगली रख उसारे की ओर इशारा करती। चाचा चुप हो जाते। माँ भी इन दिनों जैसे अपने खोल से निकल आती। रोज एक न एक व्यंजन पकते। माँ का तानपुरा लेकर चाचा बैठ जाते। खुद गाते नहीं थे, पर अच्छे संगीत का शौक तो था। पिता के खौखियाए मूड को ध्यान में रख माँ बहाने बनाकर सफाई से टालने की कोशिश करती तो खुद बेसुरे गले से दरबारी राग को पूरे पंचम स्वर पर खाते। माँ कान बंद कर लेती। तब फिर तुम गाओ भाभी, वरना मैं भैरवी और मल्हार को मिलाकर गाना शुरू कर दूंगा, वे धमकाते। और माँ उनकी इस जिद के सामने झुक जाती। संध्यावाती के बाद माँ तानपुरा लेकर बैठती, त्यागराज की कृति से शुरू करती। कल्याणी भाभी तुम्हें तो चौके में नहीं बल्कि मंच पर गाना चाहिए। कांडा के अनुपल्लवी में आरोह के स्थान पर कितनी सहजता से गमक देती हो तुम, वाह, ऐसा कभी सुना ही नहीं।
कभी कहते, चलो भाभी राग हंसध्वनि में तो सुनाना। वातापि गणपत भजे हम, और माँ हंसती हुई तानपुरे के तारों में उंगलियां फेरने लगती। चाचा उसे अक्सर गोद में बिठाए रहते। राग की निर्झरी उस छोटे से आंगन में बह निकलती। उस माधुर्य में, उस लोचदार आवाज की खनक में देर तक भीगे हुए वे लोग बैठे रहते। संगीत का आनंद सचमुच दिव्य होता है। देखो ना, शाम को हल्का सा बुखार लग रहा था, अब एकदम ठीक हो गया। मेरी मानो भाभी, तुम एक क्लिनिक खोल डालो, बोर्ड लगवा दो, संगीत द्वारा उपचार। कल्याणी गाओ तो सिर दर्द गायब, सहाना सुना दो तो पेट का दर्द फुर्र, आभोगी सुना दो तो बुखार उतर जाए, हिंदोलम सुना दो। माँ धीमी हंसी हंसती, एकदम दबी हुई हंसी होती माँ की। अनु को भी सिखाना शुरू कर देना अपने जैसा ही, वे माँ से कहते। देखो क्या लिखा है उसके भाग्य में। माँ शायद बाबा के रहते किसी के प्रति आश्वस्त नहीं हो पाती थी। फिर अनु, गायत्री को भी क्या गाकर नहीं पढ़ा जा सकता? उसने भोलेपन से एक बार पूछा था, तो सोमेश चाचा ने ठहाका लगाया था। देखा भाभी, ये रहा तुम्हारा असर। कल ये लड़का विष्णु सहस्त्र नाम की व्याख्या भी राग में किया करेगा। माँ उसका सिर सहला देती। उनकी सी विद्वता तो हो पहले, वो अनायास ही कह जाती। जिस दिन चाचा लौट जाते तो फिर घर की दीवारें संगीत फूलने लगती। माँ शाम को तानपुरा लेकर बैठती भी तो एक आध छोटे भजन या कृति गाकर तानपुरा टिका देती। ना आलाप लेती, ना अनुपल्लवी में वो गमक देती, पर जैसे वो भी गलत हो गया। वैसी ही एक शाम थी। यूं शाम पिता अक्सर चर्चा व्याख्या में लगे रहते उसारे पर। पिछवाड़े के आंगन में हरसिंगार के पास तुलसी चौरे के सामने माँ बेटे की महफिल जमती थी। उसके आग्रह पर ही अनु को गोद में लिटाए गुनगुनाने लगी थी कि पिता ड्योढ़ी के भीतर आ गए। वक्त बेवक्त का ये गाना बजाना अभी बंद नहीं हुआ, और तो और ये लौंडा भी तुम्हारे और सोमेश के साथ रहकर बिगड़ने लगा है। वो तो जन्म का नाकारा था, रहेगा, इसे भी वही बनाकर छोड़ोगी। साफ कह देता हूं, अब गाना बजाना चलेगा सिर्फ तब जब मैं चाहूंगा। तुम्हारा संगीत मेरे लिए है या ठाकुर जी के लिए, दुनिया को रिझाने के लिए नहीं है, समझी? माँ ने तानपुरा रख दिया था और अनु को उठाकर भीतर चली गई थी। उसने सहम कर माँ को देखा था। माँ की इस शांत प्रतिक्रिया पर उसे आश्चर्य हुआ था। पर उसी दिन रात माँ ने तानपुरे के तार खींचकर तोड़ दिए थे तो वो कांप गया था। माँ, तुम क्या सचमुच नहीं गाओगी? उसने माँ से सवाल किया था। माँ क्षणांश के लिए चुप रही, फिर उसके बालों में उंगलियां उलझाती धीमे से बोली, संगीत को आत्मा की गहराई से महसूस करने वाले तेरे चाचा या संगीत के प्रति मोहकता के साथ जुड़े तुम्हारे जैसे बेटे के सामने नहीं गा सकती तो फिर नहीं गाऊंगी रे। क्या तू समझता है तेरे पिता के लिए गाऊंगी, जिन्हें भैरवी और विहाग का अंतर नहीं मालूम? तानपुरा फिर धूल खाता रहा। सोमेश चाचा अगली छुट्टियों में आए, पर माँ ने गले के दर्द का बहाना बना दिया और चाचा ने एक आध बार जिद की, अपनी धमकी भी दोहराई, पर माँ ने नहीं गाया तो नहीं गाया। चाचा भी फिर शायद कुछ समझ गए थे। दीर्घ निश्वास लेकर चुप रह गए। माँ का छूटा हुआ संगीत जैसे उनकी आंखों में उतर आया था। उनके जीवन से रस गुम होने लगा था। चाचा छुट्टियों भर बाहर ही रहते, खेतों में या फिर चमरटोली में। माँ रसोई में बहरहाल उसके लिए और अनु के लिए लोकगीत गाया करती, बेहद महीन स्वर में। वो भी तब जब पिता घर पर अनुपस्थित रहते। पर माँ थी एकदम निसंग।
पर दृढ़ आत्मविश्वास से भरे चेहरे पर सब कुछ चुपचाप समा लेने का स्वभाव। कोई शिकन तो हो कि कुछ ढूंढने पर मिल जाए, पर मां सपाट थी, निस्पंद नहीं। गीता का श्लोक सुखम दुखे समकृत्वा पढ़ते हुए मां की मुखाकृति कौंध जाती। जो कुछ वो कंठस्थ करता रहा, उन्हें सही मायनों में अपनी अर्थवत्ता के साथ तो मां ही जी रही थी। पिता को शब्दों की परंपरा को बचाने की चिंता थी, पर उस पत्नी के प्रति वे निर्मम रहे जो इस परंपरा को गहराई से समझकर उसे जीवन की शैली बना चुकी थी। संगीत की रुचि उनके लिए नाकारेपन का प्रतीक थी। हालांकि पिता को सोमेश चाचा की कुशाग्र बुद्धि का गर्व हमेशा बना रहा, पर उनकी आदतों को वे झेल नहीं पाते थे। कर्मकांडी होने के बावजूद चमर टोली से लौटे चाचा को नहाए बिना घर में प्रवेश करने देते, और कोई होता तो सीधे कुएं के पास भिजवा देते। पर चाचा का संगीत प्रेम, वही उन्हें नागवार क्यों लगा। अब समझ पाया है कि वो पिता की ईर्ष्या थी। मां के प्रति उनकी ईर्ष्या बार बार बेशर्मी से उगते जंगली पौधों की तरह थी, जो समूल नष्ट नहीं होते, बार बार उग जाते हैं। मां की सुरुचि, मां के माधुर्यपूर्ण गले से उन्हें ईर्ष्या थी, और यही ईर्ष्या थी कि वो मां के प्रति या उसके प्रति कभी सामान्य नहीं रह पाए। इस भाग में बस इतना ही। आगे चलेंगे पितृण के दूसरे भाग में। नमस्कार।